जैसा कि मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में बताया है कि एसीपी गाइडलाइन के नाम पर बहुत ज़्यादा झूठ लोगों से बोला गया है और ये बताया गया है कि एज़ पर एसीपी गाइडलाइन अगर आपका फास्टिंग ग्लूकोज 125 है और अगर आपका खाना खाने के 2 घंटे बाद यानी कि पीपी ग्लूकोज 250 तक है तो समझिए आप नॉर्मल हैं, आपको डायबिटीज़ नहीं है। ये झूठ बोला गया, जिसकी वजह से ये जितनी भी आप प्रॉब्लम देख रहे हैं, जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, किडनी खराब होना, सेक्सुअल प्रॉब्लम होना, ईडी प्रॉब्लम होना, गैंग्रीन होना जिसमें कि पैर काट दिए जाते हैं, हर 30 सेकंड में, पूरे वर्ल्ड में हर 30 सेकंड में एक जने का पैर काटा जाता है गैंग्रीन की वजह से, यानी कि डायबिटीज़ की वजह से। हाई ब्लड प्रेशर होना, आंखों का खराब होना, ये सारी प्रॉब्लम इस वजह से आती है। लोगों ने इसको माना कि 250 तक शुगर नहीं होती और कोई उन्होंने उसके ऊपर काम नहीं किया, ना अपनी डाइट को ठीक किया, ना ही कोई ट्रीटमेंट लिया और इस तरह से ये सारी दिक्कतें परेशानियां लोगों को हुई। जबकि नॉर्मल रेंज क्या है कि यदि आपका फास्टिंग ग्लूकोज 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका पीपी ग्लूकोज यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका फास्टिंग 100 से ज़्यादा है, पीपी 140 से ज़्यादा है, तो आपका जो ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाता है। इस रिसर्च का जो लिंक मैंने नीचे दे दिया, पढ़िएगा। और अगर आपका फास्टिंग ग्लूकोज 130 से 125 के बीच में आ रहा है, यानी कि आप प्री डायबिटिक रेंज में आ रहे हैं, तो दिस इज लॉस ऑफ 40% आपके बीटा सेल जो है लॉस हो चुके हैं, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज टॉक्सिसिटी। ये सब लिंक मैंने नीचे दे दिया, आपसे पढ़िएगा। अगर आपका HbA1c 6.4 से ज़्यादा आ रहा है तो समझिए आपके बीटा सेल 50% जो लॉस हैं। ये सब रिसर्च पेपर नीचे, आप इसे पढ़िएगा। ये है वो रिसर्च पेपर, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्यों इसको मेंटेन करके रखना चाहिए और कितना डैमेज होता है। इस वजह से आजकल इतनी सारी प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, किडनी खराब, ब्रेन हैमरेज होना, हाई बीपी होना, सेक्सुअल प्रॉब्लम होना, गैंग्रीन में पैर कटना, ये सब होता है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे बेस्ट तरीका अपने ब्लड शुगर को लो करने का, अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करने का। जिस तरह से इन्होंने, जब इनका HbA1c 7.3 था, जब ये 18 नवंबर में हमारे पास आए थे, और उसके बाद आप ये रिपोर्ट देखिए 4.8 इनका HbA1c है, मीन्स ओनली विद इन 2.5 मंथ में अंदर बड़ी आसानी से इन्होंने बिना किसी मेडिसिन के इसको इन्होंने ठीक कर लिया। और केवल यही सही नहीं किया, इसके अलावा अगर आप देखेंगे इनकी रिपोर्ट, इनका कोलेस्ट्रॉल जो 176 था वो 147 हो गया, इनका ट्राइग्लिसराइड 249 था 159 हो गया, इनका जो पीपी शुगर था 158 से 93 आ गया, और इनका जो HbA1c मैंने आपको बताया 7.3 से 4.8 आ गया। तो अगर आप भी इसी तरह से करना चाहते हैं, अपने आप को नॉर्मल रखना चाहते हैं, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं बेस्ट तरीका क्या है अपने ब्लड शुगर को लो करने का। नमस्कार, मैं हूं मानस समत, फाउंडर ऑफ भारत पैथी हेल्थ केयर, जो कि एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी इस एक्सपीरियंस क्वालिफाइड टीम के साथ इन सब बीमारियों का ऑनलाइन ट्रीटमेंट करते हैं। अब तक इंडिया के अलावा 9 अलग कंट्रीज़ के, US, UK, जर्मनी, कनाडा, UAE, बाकी काफ़ी सारी कंट्रियों के 33,000 से ज़्यादा पेशेंट हमसे जुड़ के अपनी लाइफ को बेहतर बना चुके हैं और जो एलोपैथी दवाइयाँ उनसे मुक्ति पा चुके हैं। आप भी अगर चाहते हैं तो इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जाकर ही हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं टॉपिक को, वो है बेस्ट वे टू लोअर योर ब्लड शुगर। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल ब्लड शुगर क्या है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आप अपना टारगेट कैसे बनाएंगे जो कि आपको अचीव करना है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नॉर्मल क्या है, प्री डायबिटिक क्या है और टाइप 2 डायबिटीज़, इसकी रेंज क्या है। अगर हम फास्टिंग की बात करते हैं, नॉर्मल जो रेंज है वो 70 टू 100 के बीच में होना चाहिए। अगर हम प्री डायबिटिक की बात करते हैं तो प्री डायबिटिक में 1012 125 होता है, तो समझिए कि ये प्री डायबिटिक रेंज है। और अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं, अगर फास्टिंग किसी का 126 से ज़्यादा है तो समझिए कि वो टाइप 2 डायबिटीज़ का पेशेंट है। जब हम कोई भी फूड खाते हैं तो फूड खाने के बाद जब हमारी बॉडी में जाता है और कितनी तेज़ी से वो शुगर को है रिलीज़ करता है, स्पाइक करता है, वो भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। तो अगर आप नॉर्मल कंडीशन है तो फूड खाने के बाद, खाना खाने के बाद विद इन 30 मिनट आपका जो ये शुगर है 170 टू 200 के बीच में होना चाहिए। अगर इतना है तो नॉर्मल है। अगर वो आधे घंटे में खाना खाने के बाद 190 टू 230 आता है तो समझिए कि ये प्री डायबिटिक कंडीशन है। और जो डायबिटिक होता है उसका शुगर जो है 30 मिनट में 220 टू 300 आता है। और इसके अलावा खाना खाने के बाद, यानी कि खाने के 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 2 या 3 घंटे के अंदर अंदर अगर आपका ब्लड शुगर 140 से नीचे आता है तो आप नॉर्मल रेंज में हैं।
अगर ये 140 टू 160 के बीच में आता है तो समझिए कि आप जो है प्री डायबिटिक रेंज में है, और अगर ये 200 से ऊपर आता है तो फिर आप समझिए कि आप डायबिटीज़ की रेंज में हैं। और अगर आप अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रखना चाहते हैं ताकि कोई भी बीमारी आपको ना लगे, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल, यानी कि एक आदर्श आइडियल जो है वो क्या होना चाहिए, आपका जो फास्टिंग वो है 80 और 90 के बीच में मेंटेन होना चाहिए। आपका जो खाना खाने के 30 मिनट के बाद 90 टू 110 के बीच में मेंटेन होना चाहिए, और 2 घंटे बाद ये फिर 80-90 के बीच में आ जाना चाहिए। तो अगर इस तरह से है, आप इसे 100 भी हो जाए 110 भी हो जाए, काफ़ी अच्छा है ये भी। तो अगर ये मेंटेन करके रखेंगे तो फिर समझिए कि आप काफ़ी सारी बीमारियों से बहुत आसानी से बच सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल रेंज है, अगर आपका फास्टिंग ग्लूकोज 100 से कम होना चाहिए, पीपी ग्लूकोज यानी खाने के 2 घंटे बाद 140 से कम होना चाहिए, और आपका HbA1c 5.6 से कम होना चाहिए। ये आपका नॉर्मल रेंज है। इसको आपको टारगेट बना के चलना है कि मुझे इससे कम ही रखना है। ये आपको टारगेट बना के चलना है, तभी आप इन सब बीमारियों से बच जाएंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि वो तो ऐसे बोलते हैं, ये तो ऐसे बोलते हैं। देखिए, वो क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, उसको छोड़िए। आपको समझना ये है कि सही क्या है और सच क्या है। अगर आप सही जानेंगे, सच जानेंगे, तभी आप अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे। उन्हीं लोगों के बोलने की वजह से इतनी सारी बीमारियां लोगों को हो रही हैं, किडनियां खराब हो रही हैं। आप देखिए कितनी सारी किडनियां खराब हो रही हैं, कितने सारे हार्ट अटैक हो रहे हैं, यही सब रीज़न है। तो अगर आप कोई भी इसे लगता है कि नहीं जी ये तो मेडिकल माफिया है, या उन्होंने रेंज जो है बहुत कम कर दिया है जानबूझ के ताकि उनकी दवाइयाँ बिकें, वो दवाइयाँ बेचना चाहते हैं, वो पेशेंट बनाना चाहते हैं ताकि करोड़ों लोग डायबिटीज़ के पेशेंट बन जाएँ। तो मैं यहाँ पर एक आप बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी क्या रेंज आपकी नज़र में सही है, इसका एक ही तरीका है, वरना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसने ये कहा, उसने कहा। हालांकि मैंने सारे रिसर्च पेपर डाले हुए हैं, आप उसे पढ़िए। एसीपी गाइडलाइन का डाला हुआ है, उसे पढ़िए। मैंने चैलेंज भी दिया हुआ है कि जो ये चैलेंज कर दे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं 10 लाख का उसे जो है प्राइज़ देने को तैयार हूँ। अभी तक तो कोई आया नहीं है। तो फिर भी अगर आप चाहते हैं कि क्या सही क्या गलत है, आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आप अपने घर में जो भी हेल्दी पर्सन है, जैसे आपके बच्चे हैं या आपकी सिस्टर है या आपकी वाइफ है या आपके भाई वगैरह हैं, इन लोगों का एक बार टेस्ट कराइए। जब आप उनको टेस्ट कराएंगे तो आप देखिएगा उनकी वही नॉर्मल रेंज आएगी जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल होनी चाहिए। यानी कि उनकी नॉर्मल अब क्यों आ रही है, उनकी क्यों नहीं ज़्यादा आ रही है। और अगर आपकी ज़्यादा आ रही है, उनकी नॉर्मल आ रही है, इसका मतलब आप प्री डायबिटिक हैं या आप डायबिटिक हैं। लेकिन आप ये बात मानने को तैयार नहीं, आपने अपने आँख पर पट्टी बांधी हुई है, आप कुछ भी देखने को तैयार नहीं है, हालाँकि वो साफ-साफ चीज़ें दिख रही हैं। और जब आपने टेस्ट किया और आपको पता चल गया कि या प्री डायबिटिक हैं या आप डायबिटिक हैं, तो इसमें घबराने की और वो करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको दवाइयाँ शुरू करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप दवाइयाँ शुरू करें, ये करें। किसने कहा आपको दवाइयाँ शुरू करने की? अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करें, अपने खाने को ठीक करें, अपनी चीज़ों को ठीक करें। जैसे हमारे से जुड़कर बहुत सारे लोगों ने, हज़ारों लोगों ने अपने आप को ठीक किया, और ये 100% रिवर्सल है। 100% की बात कर रहा हूँ मैं, 99.9% भी नहीं कह रहा, 100% रिवर्सल है। ऐसा है ही नहीं। उसका रीज़न क्या है कि अगर ब्लड शुगर बढ़ता है तो उसके कारण क्या है? कारण जानिए क्या कारण है। पहला कारण है फूड इनटेक। फूड इनटेक में कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट। जब आप रोटी खाते हैं तो उसमें से ग्लूकोज रिलीज़ होता है, और उसी वजह से ये जो ग्लूकोज है, ये शुगर जो है, यही आपकी बॉडी में आके और आपके शुगर को हाइक करता है। तो सबसे पहले आपको फूड इनटेक में कार्बोहाइड्रेट पे ध्यान देना है, ये इसके कारण है। दूसरा, प्रोसेस्ड फूड, जितने भी बाहर का फूड है, चाहे वो प्रोसेस, चाहे वो आपको ब्रेड ले लो, पिज़्ज़ा ले लो, पास्ता ले लो, बिस्किट ले लो, नमकीन ले लो, ये सब आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तीसरा, शुगर। जैसा कि आप जानते हो चीनी, उससे बहुत ज़्यादा जो है शुगर बढ़ता है। फिर है आपको HFCS, यानी कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। जितने भी हाई फ्रुक्टोज होते हैं कॉर्न सिरप, जो कि बहुत सारी चीज़ों में डले होते हैं, इसकी वजह से भी शुगर जो है बहुत स्पाइक करता है। फिर है स्टार्च, यानी कि आपका आलू हो गया, चावल हो गया, ब्रेड हो गया, ये चीनी से ज़्यादा तेज़ी से शुगर आपको बढ़ाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ये बड़ा खतरनाक है स्टार्च। फिर हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जो है उससे बहुत कम इंसुलिन निकलता है, मीन्स बहुत कम होता है कार्ब्स, तो इंसुलिन बहुत कम निकलता है, और ये बहुत सेफ़ है। अगर आप इसे लेंगे तो आपका पेट भी भरा रहता है और आपका इंसुलिन भी स्पाइक नहीं होता। फिर है फैट। फैट भी एक ऐसी चीज़ है कि इसमें तो बिल्कुल नॉर्मल सा इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये प्रोटीन और फैट, ये दोनों बहुत ही सेफ़ है, और बाकी इन सब पर आपको बहुत ठीक से कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सब इसके कारण है शुगर के बढ़ने के। दूसरा जो मैं बात करी थी वो थी इंसुलिन रेसिस्टेंस की। इंसुलिन रेसिस्टेंस में क्या होता है
कि जब बहुत, जैसे मैंने बताया कि जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, जब प्रोटीन लेते हैं बहुत थोड़ा सा चाहिए होता है, जब फैट लेते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल, पता ही नहीं चलता। तो कार्बोहाइड्रेट पे हमें बिल्कुल कंट्रोल करना है। और इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या होता है बेसिकली, अगर ये आप समझ गए तो समझिए कि आप पहले से आपको पता चल जाएगा कि आप जो है डायबिटीज़ के पेशेंट बनने वाले हैं नहीं। और आप अगर अपने आप को ठीक कर लें, अपने आप को थोड़ा-सा सुधार लें, कंट्रोल कर लें, तो आपको कभी ज़िंदगी में डायबिटीज़ होने की भी नहीं। तो अब इसके बाद आते हैं कि ब्लड शुगर को कैसे हम लोअर करें, कैसे कम करें। सबसे पहले आता है इंसुलिन को हमें कम करना है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में है, इंसुलिन को हमें कम करना है, तो इंसुलिन कम कैसे होगा इसके लिए समझते हैं। देखिए, ये आपका शुगर है और ये आपका इंसुलिन है। सपोज़ अभी आप हेल्दी हैं, आपने शुगर खाया, थोड़ा इतना शुगर खाया, इतना ही इंसुलिन निकला और इंसुलिन ले जाके शुगर को बर्न किया, आपको एनर्जी मिली और नॉर्मल ब्लड जो हमारी बॉडी में है। उसके बाद क्या होता है, फिर आपने शुगर ज़्यादा खाना शुरू किया। जब आपने शुगर, कार्बोहाइड्रेट ये सब ज़्यादा खाना शुरू किया, तो उसको मेटाबॉलाइज़ करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ी। तो अब ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ी तो आप देख रहे हैं इंसुलिन ज़्यादा निकला, लेकिन शुगर अब भी उसी लेवल पर है। उसका रीज़न ये है कि इंसुलिन ज़्यादा निकल के इसने इसको कंट्रोल कर लिया है। तो अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो रिपोर्ट में आपकी शुगर इतनी ही आएगी। तो जब आप देखते हैं कि शुगर तो मेरी नॉर्मल है, लेकिन आपकी इंसुलिन जो है ये बढ़ती चली जा रही है। फिर इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, अब भी आपने शुगर और ज़्यादा लिया और उस शुगर के हिसाब से देखिए आपकी इंसुलिन कितनी बढ़ गई है। और जब ये इंसुलिन बढ़ता रहता है, इसी को बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। लेकिन वहाँ पर आपका जो शुगर है वो अभी नॉर्मल आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट आप देखेंगे तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आप इसकी देखेंगे रिपोर्ट तो ये देखिए कितनी तेज़ी से आपका इंसुलिन जो है बढ़ रहा है। तो ये जो है इसको बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। और धीरे धीरे जब बहुत साल हो जाते हैं तो बहुत साल बाद नॉर्मल आते आते आप देखते हैं अचानक से आपका जो शुगर एकदम से स्पाइक करता है और कहते हैं मेरा तो बहुत तेज़ शुगर बढ़ेगा, मुझे पता ही नहीं चला। पता ये नहीं चला क्योंकि इंसुलिन तो बढ़ता चला जा रहा है, ये आपने देखा ही नहीं कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बहुत बढ़ रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो जिसकी वजह से पूरी की पूरा देश हमारा जो है डायबिटीज़ कैपिटल बना हुआ है, जिसको देखो उसको शुगर हो रही है। अगर ये समझ जाए तो एकदम से बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। इसलिए जो भी हमारे पास आता है, मैं तो कहता हूँ 100% आदमी तो रिवर्सल कर ही लेता है, क्योंकि बहुत सिंपल सा सीधा सा कंसेप्ट है। और जब ये बढ़ता रहता है तो धीरे धीरे अचानक से, जब बहुत दिन हो जाते हैं तो अचानक से उसका शुगर जो है स्पाइक कर जाता है और फिर इंसुलिन इतना होता नहीं है कि वो उसको जो है कंट्रोल कर ले, क्योंकि इंसुलिन भी अब हाथ खड़े कर देता है कि भैया हमारा बहुत हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड द इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इस तरह से ये बॉडी में आता है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो अब काम कर ही नहीं रहा है। सेल्स ने मना कर दिया, हम नहीं ले सकते जी। और इसी को बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये सब कुछ होने में 5, 10, 15 साल लग जाते हैं। यानी कि अगर आप पहले से आपको पता चल जाए कि मेरी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक कर रहा है, इंसुलिन बढ़ रहा है, तो आप यहीं पर अगर आप इसे कंट्रोल कर लो, आपको ज़िंदगी में कभी किसी को डायबिटीज़ नहीं हो सकती और ज़िंदगी में आप इतनी सारी बीमारियों से परेशान भी नहीं हो सकते। तो पहला पॉइंट था, हमें अपने इंसुलिन को लो करना है। दूसरा है नो फ्रीक्वेंट मील। आपको बार बार खाना नहीं खाना है। हम जब भी बार बार खाना खाते हैं, थोड़ा सा चाय पी लिया, कभी हमने नमकीन खा लिया, बिस्कुट खा लिया, फिर इंसुलिन रिलीज होता है, फिर इंसुलिन रिलीज होता है। और इतना होते 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 एक दिन इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में हो जाता है। तो आपको फ्रीक्वेंट मील नहीं खाने हैं। आपको केवल दिन में 2 बार या मैक्सिमम 3 बार, बार बार नहीं खाना, 2 या 3 बार आप खाना खाइए, तो आपको इंसुलिन कम रिलीज होगा और आपको ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड, लो और स्लो कार्ब्स मीन्स आपको ऐसे कार्बोहाइड्रेट खाने हैं जो आपकी बॉडी में स्लो ग्लूकोज को रिलीज करें। जैसे मिलेट्स की मैं बात करता हूँ, मैंने मिलेट्स की वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसके बारे में बात करता हूँ। वो बहुत ही स्लो कार्ब्स जो है रिलीज़ करता है। इस वजह से हमारी ब्लड में बहुत तेज़ी से ब्लड शुगर नहीं आता है और हमें ये प्रॉब्लम फिर नहीं होती। तो आपको यहाँ पर कंट्रोल करना है। अब नो शुगर, आपको शुगर जो है चीनी बिल्कुल बंद करनी है। अगर आप प्री डायबिटिक में हैं या आप डायबिटीज़ है, चीनी तो आप बिल्कुल बंद कर दें। उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि चीनी के अंदर जो शुगर होता है, चीनी, उसमें 50% जो है ग्लूकोज होता है और 50% फ्रुक्टोज होता है। जो फ्रूट से निकलता है वो फ्रुक्टोज होता है, या जब हम फ्रूट जूसेस पीते हैं वो सब फ्रुक्टोज होता है। इसलिए जो जितने लोग बहुत ज़्यादा फ्रूट खाते हैं तो अचानक से आप देखते हैं उनको शुगर हो जाती है। और मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि उससे लीवर फैटी होता है। फ्रूट जूसेस पीने से या ज़्यादा फ्रूट्स खाने से लीवर जो है फैटी होता है। क्या होता है, सपोज आपने 100 ग्राम जो है शुगर खाया, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में 50 ग्राम जो है शुगर वो आपकी बॉडी के सेल जो है उसको मेटाबलाइज कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। और ये जो 50 ग्राम है ये सीधा आपके लीवर में जाता है।
और लीवर एक बहुत बड़ा ऑर्गन नहीं है, लीवर छोटा सा ऑर्गन है। करते 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 लीवर जो है वो फैटी होने लगता है। फैटी होने का मतलब है लीवर जाम हो गया। जाम का मतलब है कि IR यानी कि इंसुलिन रेसिस्टेंस, और फिर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है। तो आप समझिए कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा लीवर फैटी है, अल्कोहलिक नहीं, नॉन अल्कोहलिक, अगर आप शराब नहीं पीते हैं, वाइन नहीं पीते हैं, फिर भी आपका लीवर फैटी होता है, समझिए कि आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस जो है ये इंडिकेशन आपका शुरू हो गया। तो आपके लीवर को फैटी को सही करना बड़ा ज़रूरी है, वो चाहे ग्रेड 1 हो या ग्रेड 2, आपको वो सही करना ज़रूरी है। तो ये इसका कंसेप्ट है, आप इसको ठीक से समझ लीजिए तो आप इसको बहुत आसानी से ठीक कर पाएंगे। तो अब इसके बाद आता है हैवी और लाइट एक्सरसाइज। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ही हैवी एक्सरसाइज करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगा तो मेरा शुगर जो है बहुत डाउन हो जाएगा, मैं उसको मेटाबोलाइज कर लूँगा, बहुत डाउन हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उल्टा ही हो जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका शुगर लेवल और बढ़ेगा। रीज़न क्या है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं और बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, और जब कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है तो फिर वो शुगर को और बढ़ाता है। तो इसलिए आपको लाइट एक्सरसाइज करनी है। जब आप लाइट एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो बॉडी का फैट है, वो फैट जो है वो आपका बर्न होगा, और जब आपका फैट बर्न होगा तो आपका लीवर भी ठीक होगा और आपका ग्लूकोज भी डाउन होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हैवी या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको लाइट एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपका फैट ग्लूकोज दोनों ही ठीक मात्रा में जो है वो कम हो। और इसके अलावा ये मैंने एक डाइट प्लान जो है मेरा जो है लाइफ प्रोटोकॉल, ये डाइट प्लान जो है इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसको फॉलो कीजिए। इसमें मैंने मिलेट्स के बारे में, बहुत सारे अनाज के बारे में बताया, उसको फॉलो कीजिए और अपनी डाइट को कंट्रोल करिए, और आप आसानी से इसको रिवर्स कर सकते हैं। जिस तरह से इन्होंने जो है आप देखेंगे कि 7.3 से जो है 4.8 ये लेकर आए, और काफ़ी सारे पैरामीटर इन्होंने ठीक कर लिए। इस तरह से आप ठीक कर लेंगे। और अगर आप हमसे जुड़कर अपनी प्री डायबिटिक या डायबिटिक को रिवर्स करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और आपका जो एक्सपीरियंस है उसको भी ज़रूर लिखें, ताकि उसे पढ़ के दूसरे लोगों को भी बहुत एक्सपीरियंस मिले और वो भी अपने आप को ठीक रखें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।